ये ABB PSTX 370-600 का सेटअप है। ये यहाँ पे लाइन वोल्टेज कनेक्ट होगा तो इस पूरे को कंट्रोल पावर अप करेगा। और ये लोकल में स्टार्ट स्टॉप करने के लिए वहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए दिया गया है। ये मेन इनपुट लाइंस 415 कनेक्ट करने के लिए, ये आउटपुट केबल्स यहाँ कनेक्टेड हैं और ये मोटर को रोटेट कराने के लिए है। तो मैं अभी कंट्रोल सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। कंट्रोल सप्लाई ऑन करने पे ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। लैंग्वेज तो सेलेक्ट करना है, इंग्लिश ऑलरेडी है, एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद मेनू में जाना है। मेनू में पैरामीटर, कंप्लीट लिस्ट, मोटर रेटेड करंट। तो सबसे पहले हमारा जो मोटर कैपेसिटी रहेगा वो कर देंगे। यहाँ पे हम छोटा मोटर चला रहे हैं तो मिनिमम जितना जा रहा है मैं वो उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद 111 इसको सेव किया। सेव करके बैक आइए। बैक आने के बाद आप स्टार्ट स्टॉप मेथड पे जाइए। स्टार्ट स्टॉप में आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट मोड, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टार्टर है तो वोल्टेज रैम्प करना है कि क्या टॉर्क रैम्प करना है कि फुल वोल्टेज स्टार्ट करना है, हम यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं वोल्टेज रैम्प कर रहा हूँ और रैम्प अप इनिशियल वोल्टेज डिस्प्ले 30 ना करके मैं 10% दे रहा हूँ, 10% कर रहा हूँ। और रैम्प अप टाइप 10 सेकंड न करके मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, 20 सेकंड। सेम मैं एंड लेवल के लिए भी मैं 20% पे जा रहा हूँ डायरेक्टली। और रैम्प अप टाइम को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सेट करना है। रैम्प अप टाइम सेट हो गया, किस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं। दूसरा, आप बाहर आइए, यहाँ पे असिस्टेंट में क्लिक करिए। एप्लीकेशन सेटअप में जाइए। एप्लीकेशन सेटअप में आपको किस टाइप का पंप है चलाना चाहते हैं, कन्वेयर चलाना चाहते हैं, क्या चलाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ले रहा हूँ। पंप को सिलेक्ट करिए, कीप एक्चुअल वैल्यू पर क्लिक करिए। या अगर आप चाहते हैं कुछ अलग तो आप एप्लीकेशन सेटअप में जाकर सर्टिफिकल फिगर्स के लिए जो चेंज टू रिकमेंडेड वैल्यूज़ है, जो हर हिसाब से चेंज कर सकता है कि कितना वोल्टेज रैम्प होना चाहिए, कितना परसेंट पे होना चाहिए, सारा वैल्यू ये खुद शो करेगा और राइट कर देगा सारी वैल्यू को। सेंट्रीफ्यूगल पंप के हिसाब से सारी राइट हो गई। रैम्प टाइम 10 सेकेंड, रैम्प डाउन, स्टॉप टाइम, इनिशियल वैल्यू सारा अपने हिसाब से, करंट लिमिट, सारा वोल्टेज, सारा सेटिंग है खुद से कर देगा। एग्ज़िट जाइए। एग्ज़िट जाने के बाद आप इधर देखिए, अगर ये रिमोट मोड में है तो आप स्टार्ट स्टॉप थ्रू DI के थ्रू चला सकते हैं, LCS के थ्रू चला सकते हैं या PLC के थ्रू चला सकते हैं। अगर लोकल से चलाना है तो लोकल रिमोट पे चेंज करिए। लोकल रिमोट में चेंज हो गया और अब स्टार्ट बटन दबा रहे हैं। ये वोल्टेज बढ़ना चालू हुआ। वोल्टेज बढ़ के बाईपास कॉन्टैक्टर पिक किया। बाईपास कॉन्टैक्टर पिक करके अब फुल वोल्टेज में चल रहा है, 100% वोल्टेज। मोटर करंट कितना ले रहा है, मोटर पावर फैक्टर कितना है, किलोवाट कितना ले रहा है, कितना लाइन वोल्टेज मीन्स वोल्टेज आ रहा है, इनलाइन कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, थाइस्टर का टेम्परेचर कितना है, मोटर टेम्परेचर कितना हीट हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड टाइम टू ट्रिप कितना है, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर, फेज L1 L2 कितना है, कितनी बार नंबर स्टार्ट स्टॉप कितना क्या है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ से अगर HMI से आपको स्टार्ट करना है तो SMI से कर सकते हैं। स्टॉप करना है तो सिंपली आप स्टॉप करिए। थोड़ा सा रैम्प डाउन का टाइम लेगा। रैम्प डाउन टाइमिंग का जिस हिसाब से 10 सेकंड डाला गया है, 10 सेकंड के अंदर मोटर वोल्टेज ड्रॉप होगा और मोटर कम्प्लीटली बंद होगा। टाइम बंद हुआ, 10 सेकंड हुआ और ये मोटर बंद हुआ। अगर DCS से चलाना है या LCS से चलाना है तो आपको ये लोकल रिमोट वाली बटन को दबाना है। इसको आपको रिमोट करना है। रिमोट करने के बाद अब आप LCS से या HMI से DCS के थ्रू चला सकते हैं। अगर स्टार्ट बंद दबाओ, छोड़ो, ये बढ़ता चलेगा, सेम वही काम करेगा। मोटर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद परसेंट डालने के बाद बाईपास कॉन्टैक्टर पिक करेगा। बाईपास कॉन्टैक्टर पिक करके ये वोल्टेज होगा और ये मोटर चलना चालू होगा। स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन दो, स्टॉप बटन स्टॉप होगा। तो ये थायरिस्टर का स्विचिंग और लाइन कॉन्टैक्टर को चेकिंग के लिए है। चलिए, क्यों नहीं आया, क्योंकि लोकल रिमोट है, ये भी रिमोट में है तो हम इसको लोकल में लेंगे। लोकल में लेके स्टार्ट बटन दबाएंगे।
लिया, वोल्टेज चालू हुआ, थायरिस्टर बिल्डअप करना चालू किया डेमो मोड में, और ये कॉन्टैक्टर को अभी बाईपास कॉन्टैक्टर को पिक कराएगा। ठीक है, बैटरी का कॉन्टैक्टर पिक हो गया। इस केस में हम चेक कर सकते हैं मेरा सॉफ्ट स्टार्टर ओके है कि नहीं है। बिना लोड दिए, बिना 415 वोल्ट कनेक्ट किए चेक कर सकते हैं। एग्जिट करना तो आप स्टॉप बटन दबाइए। कॉन्टैक्टर मेरा डाउन हो गया और थायरिस्टर मेरा धीरे धीरे स्विचिंग को डाउन कर रहा है, वोल्टेज को ऐसा सिमुलेट कर रहा है।